Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I am Arish Farouk and you people are watching Science Spirit channel. स्टूडेंट्स, क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं और ये हमारे जीपीए को किस तरह से इफेक्ट करते हैं, आज की वीडियो मेरी इसी टॉपिक पर है। मेरे स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पर न्यू हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। तो क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं? जब आप यूनिवर्सिटी लाइफ स्टार्ट करते हैं तो बहुत सी ऐसी टर्म्स होती हैं, बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपके लिए बिल्कुल नए होते हैं, लेकिन आपको उनका पता होना चाहिए क्योंकि वो किसी ना किसी वे से आपके जीपीए को, आपके सीजीपीए को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। तो क्रेडिट आवर्स एक्चुअली आप जो भी डिग्री करते हैं, हर डिग्री के एक स्पेसिफिक क्रेडिट आवर्स होते हैं जो कि आपकी 2 ईयर्स अगर डिग्री प्रोग्राम है, 4 ईयर्स आपकी डिग्री प्रोग्राम है, तो आपने उसमें वो पूरे करने होते हैं, वो सारे आपने पढ़ने होते हैं। सो एक डिग्री में जितने भी क्रेडिट आवर्स होते हैं वो फिर हर सेमेस्टर में डिवाइड हुए होते हैं। किसी सेमेस्टर में आप 15 क्रेडिट आवर्स पढ़ते हैं, किसी में 16, किसी में 17 और किसी में 18। और फिर इसी तरह से आप हर सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हर सब्जेक्ट के, हर कोर्स के स्पेसिफिक क्रेडिट आवर्स होते हैं। किसी सब्जेक्ट के 3 क्रेडिट आवर्स होते हैं, किसी सब्जेक्ट के 2 क्रेडिट आवर्स होते हैं और किसी सब्जेक्ट के 1 क्रेडिट आवर्स होते हैं। और जब आप सीनियर सेमेस्टर्स में जाएंगे तो आपको ऐसे कोर्सेज भी पढ़ना पड़ेंगे, ऐसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ना पड़ेंगे। तो आपके मेजर सब्जेक्ट्स होंगे और मेजर सब्जेक्ट्स के 4 क्रेडिट आवर्स भी होते हैं। सो आपको ऐसे कोर्सेज भी पढ़ना पड़ेंगे। इसी तरह से फिर आपके एक सेमेस्टर के टोटल क्रेडिट आवर्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं और हर सब्जेक्ट आपका 3 क्रेडिट आवर्स का है, तो 5 क्रॉस 3 यानी कि आपके उस सेमेस्टर में 15 क्रेडिट आवर्स हैं। जो भी आप कोर्स पढ़ते हैं, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उनके स्पेसिफिक क्रेडिट आवर्स होते हैं। ये बात तो अब क्लियर हो गई। नेक्स्ट ये बात कर लेते हैं कि क्रेडिट आवर्स का पता किस तरह से चलता है। वैसे तो आपकी जो आउटलाइंस वगैरह हैं, आपके कोर्स कंटेंट्स होते हैं, ऊपर स्पेसिफिक हर कोर्स के ऊपर लिखा होता है कि ये 1 क्रेडिट आवर का है, ये 2 क्रेडिट आवर का कोर्स है, या ये 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है, या 4 का है। ये चीज़ें ऊपर मेंशन होती हैं। लेकिन क्रेडिट आवर्स का क्लियरली इस तरह से पता चल जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई कोर्स है और वो 3 क्रेडिट आवर्स का है, वो सब कोर्सेज जो 3 क्रेडिट आवर्स का है उनके वीक में 2 क्लासेस होती हैं 1.5 घंटे की। इस तरह आप देख लें कि अगर कोई सब्जेक्ट 3 क्रेडिट आवर्स का है तो आपने उसके वीक में 3 घंटे क्लास लेना पड़ती है। सो 2 क्लासेस में वो डिवाइड हो जाते हैं, 1.5 घंटे की 2 क्लासेस होती हैं। इसी तरह अगर कोई सब्जेक्ट 1 क्रेडिट आवर का है या 2 क्रेडिट आवर्स का है तो उनकी वीक में 1 क्लास होती है। सो इस तरह से क्रेडिट आवर्स को जज किया जा सकता है, क्रेडिट आवर्स का पता चल जाता है। वरना कोर्स आउटलाइंस जो होती हैं, कोर्स कंटेंट्स होते हैं, उन पर भी मेंशन होता है। आपके जो टीचर्स हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं ये कितने क्रेडिट आवर्स का है। सो क्रेडिट आवर्स का तो आपको क्लियर हो गया कि क्रेडिट आवर्स का एक्चुअली क्या कॉन्सेप्ट है। और अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि क्रेडिट आवर्स आपके जीपीए को या सीजीपीए को इफ़ेक्ट किस तरह से करते हैं। आपका कोई भी सब्जेक्ट है, ये बात तो क्लियर है कि हर सब्जेक्ट के मार्क्स जो है वो 100 ही होते हैं। आपका चाहे 1 क्रेडिट आवर का है, चाहे 2 का है, चाहे 3 का है या 4 का है, इन सब के मार्क्स तो 100 ही होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि वो सब्जेक्ट्स जिनके क्रेडिट आवर्स 1 हैं या 2 हैं, वो आपके जीपीए को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते। आपका जीपीए ज़्यादा उन कोर्सेज़ पर बेस कर रहा होता है जिनके क्रेडिट आवर्स 3 हैं या 4 हैं। यानी कि 3 क्रेडिट आवर्स वाला कोर्स और 4 क्रेडिट आवर्स वाला कोर्स आपके जीपीए को ज़्यादा इफेक्ट करता है, और 1 क्रेडिट आवर वाला कोर्स या 2 क्रेडिट आवर वाला कोर्स इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। इस पॉइंट को मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूंगी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आपका 1 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है और उसमें आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, फॉर एग्जांपल आपको उसमें अच्छा ग्रेड नहीं आया, तो चूंकि वो 1 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है उसका इतना ज़्यादा आपके जीपीए पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका कोई 3 क्रेडिट आवर्स का सब्जेक्ट है और उसमें आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो उसकी वजह से आपका जीपीए बहुत ज़्यादा डाउन जाएगा। यानी कि जो कम क्रेडिट आवर्स के सब्जेक्ट हैं उनकी परसेंटेज जीपीए में कम होती है, लेकिन जो ज़्यादा क्रेडिट आवर्स के सब्जेक्ट हैं उनकी परसेंटेज जीपीए में ज़्यादा होती है। ओवरऑल हम मार्क्स की बात करें, मार्क्स तो सबके सेम ही होते हैं, 100 मार्क्स ही होते हैं, लेकिन परसेंटेज डिपेंड करती है। जो कम क्रेडिट आवर्स हैं उनकी कम परसेंटेज ली जाती है जीपीए में, और जो ज़्यादा क्रेडिट आवर्स के सब्जेक्ट हैं उनकी ज़्यादा परसेंटेज ली जाती है। तो जब भी आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है, आपको जितने भी कोर्सेज उस सेमेस्टर में ऑफर होते हैं, तो आप फर्स्टली ये ट्राई करें कि आप सब सब्जेक्ट्स के क्रेडिट आवर्स पूछ लें, आउटलाइंस वगैरह चेक करें, अपने टीचर से पूछें। सब सब्जेक्ट्स के क्रेडिट आवर्स आपको पता होने चाहिए। जिन कोर्सेज के क्रेडिट आवर्स 3 हैं, 4 हैं, उन पर आप ज़्यादा मेहनत करें ताकि उन पर जीपीए आपका ज़्यादा इंप्रूव्ड आए। कि अक्सर स्टूडेंट्स को क्रेडिट आवर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो एक जितने ही सब कोर्सेज़ को टाइम दे रहे होते हैं। और समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि जिनके कम क्रेडिट आवर्स होते हैं जिन कोर्सेज़ के, उनमें उनके अच्छे ग्रेड्स आ जाते हैं, और जो ज़्यादा क्रेडिट आवर्स वाले होते हैं उनमें वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। सो पहले आपको अपने जितने भी कोर्सेज़ आप पढ़ रहे हैं उनकी लिमिट का पता होना चाहिए, क्रेडिट आवर्स का पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली ही फिर आपको अपने हर कोर्स को टाइम देना चाहिए। यहाँ तक तो बात थी जीपीए की। अब अगर मैं बात करूँ सीजीपीए की, सीजीपीए अब क्या होता है, इस पर भी मैंने सेपरेट से वीडियो बनाकर आपको गाइड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपके 2 सेमेस्टर्स
3 सेमेस्टर्स आपने अभी तक पढ़े हैं, 4 पढ़े हैं, 5 पढ़े हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपके क्रेडिट आवर्स टोटल 15 थे और सेकंड सेमेस्टर में अगर आपने टोटल क्रेडिट आवर्स 18 पढ़े हैं, तो जो सेकंड सेमेस्टर का जीपीए है उसका आपके सीजीपीए पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और जो फर्स्ट सेमेस्टर का आपका जीपीए है उसका आपके सीजीपीए पर कम इफेक्ट पड़ेगा। जिसके क्रेडिट आवर्स जिस सेमेस्टर में क्रेडिट आवर्स ज़्यादा थे उस सेमेस्टर का जीपीए की परसेंटेज ज़्यादा ली जाएगी सीजीपीए में। तो इस तरह से हमारा जो जीपीए होता है और हमारा जो सीजीपीए होता है वो टोटली क्रेडिट आवर्स पे डिपेंड कर रहा होता है। सो मज़ीद अपडेट्स के लिए इन टच रहें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।